नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सबल किसान पर। किसान साथियों, जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसान, खेती और पशुपालन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जीडीपी में इनका मुख्य योगदान रहता है। इसीलिए हमारा मानना है कि किसान सबल है तो राष्ट्र सबल है। तो आइए सबल किसान चैनल की इस यात्रा को आज हम लेकर पहुंचे हैं जनपद बागपत के गांव सुनहेड़ा में, और हम यहां उपस्थित हैं एक ऐसे आधुनिक किसान के साथ जिसका परिचय यहां बागपत में किसान लोग अच्छी तरह से जानते हैं और वो परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले कई वर्षों से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं और साथ ही मल्टी लेयर फार्मिंग वो करते हैं। किसान साथियों, हम विजय भाई से जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये यात्रा कृषि की, प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती जिसे लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, तो कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की, क्या इससे पहले ये करते थे और आखिर क्यों इन्होंने उस नौकरी से निकलकर ये खेती का काम करना ज्यादा बेहतर समझा। आइए जानते हैं विजय भाई से। देखिए, जब मैंने शुरुआत की, जैसे मैंने बताया कि 2010 में एमबीए करने के बाद में मैं अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया। मेरा पैशन तो पहले से ही था, तो 2014 से ही मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन क्योंकि उस दौरान मैं दिल्ली ही रहता था, तो दिल्ली रहने के दौरान मुझे थोड़ी सी फिजिकल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई जी। वहाँ पे मुझे थोड़ी सी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम आई। तो जिसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं इसी तरीके से करता रहा तो ये स्थिति ज़्यादा खराब होती चली जाएगी और स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिरता चला जाएगा। जी। तो 2019 के अंदर मैंने वहाँ से अपनी जॉब से रिजाइन किया और मैं छोड़ के और पूर्ण रूप से अपना जो जीवन है वो प्राकृतिक खेती को समर्पित किया। तो विजय भाई, आपने एमबीए किया है, आपने एमबीए कहाँ से किया और कौन सी स्ट्रीम में आपने एमबीए किया? मैंने दिल्ली से एमबीए किया था, मार्केटिंग और सेल्स में। मार्केटिंग और सेल्स में। तो आपका ये विचार बना कि इस मार्केटिंग और सेल्स में जो आपने एमबीए किया है, इस एमबीए का उपयोग आपको खेती में करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजीविका का सबके लिए जरूरी होती है। जब मैंने अपना जॉब छोड़ी थी तब मंथली जो मेरा तनख्वाह थी वो लगभग 60,000 के आसपास थी। जी। तो एक अच्छी खासी इनकम को छोड़ के और फिर जब आप एक खेती जैसे कार्य में आते हैं, तो जो जहाँ पे किसान वैसे ही परेशान है इनकम को लेके, जी। तो वहाँ एक कहीं ना कहीं ये भी आता है कि भाई आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी है। जी जी जी। तो फिर मेरा खेती में आने के बाद में लक्ष्य यही था कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ में लागत को घटाते हुए कैसे मुनाफे को बढ़ाया जाए और फिर कैसे अपनी जो विशेषज्ञता मार्केटिंग और सेल्स में है उस चीज को खेती में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जी। तो लेकिन ये काफी चुनौती भरा निर्णय था कि एक 60,000 रुपए की नौकरी आप अब से लगभग 6-7 साल पहले छोड़कर और आपने ये साहसिक कदम उठाया कि आप कृषि, लेकिन कभी डर नहीं लगता था कि जैसे और जो दूसरे किसान हैं वो खेती करते हैं और कई बार बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है? देखिए, ये आप कह सकते हैं इसमें मेरा थोड़ा सा जो मैंने जिस फील्ड में मैंने काम किया था जी। उसका मुझे जानकारी मेरे काफ़ी हेल्पफुल रही। जी। क्योंकि मुझे पता था, मैं कंपनियों में जैसे आपको बताया कि सेल्स में ही था, तो वहाँ पे जो कंपनियाँ उत्पाद अपने जो बेचती थी वो कैसे बेचती थी, क्या स्किल उसके लिए ज़रूरी होती है, कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, कस्टमर को कैसे और कैसे कि आज का जो कस्टमर है वो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद चाहता है। जी। आपने देखा होगा हर जगह अगर घर में भी यूज करता है, कपड़ों से लेके और गाड़ी तक आदमी ब्रांडेड चाहता है। जी। लेकिन जहाँ खाने की बात आ जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कोई बाजार नहीं है, जी। तो इसलिए वहाँ पे एक कस्टमर आगे फंस जाता है कि जो अच्छा उत्पाद चाहते हैं उन्हें भी वो नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैंने उस कमी को पूर्ण करने के लिए मैंने क्या किया, एक डायरेक्ट चैनल अपना बनाया जहाँ पे डायरेक्ट जो उत्पाद है वो किसान से सीधा ग्राहक तक पहुँचाने का मैंने काम किया। जी। तो विजय भाई, जब आपने ये जैविक खेती शुरू की तो आपने मतलब कुल आपके पास कितनी जमीन है? कुल 18 बीघे। 18 बीघे में से कितने बीघे में आपने उस समय पे जैविक खेती करने का जोखिम उठाया? 18 के 18 बीघे में जैविक खेती शुरू की। मतलब आपने पूरा जोखिम लिया शुरू में ही? हाँ, पूरा जोखिम लिया, क्योंकि देखिए एक तो जमीन मेरे पास इतनी नहीं थी जी। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि जब मैं इस चीज काम को करूंगा तो सफलता अवश्य मुझे मिलेगी, क्योंकि मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ में इस कार्य को कर रहा था। बहुत ही अच्छा आप कार्य कर रहे हैं विजय भाई, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप किस किस चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं और क्या क्या वस्तुएं आप जो है अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं, उसका माध्यम क्या है? मतलब कैसे आप उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं?
देखिए, मुख्य रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास गन्ना है, जी तो गन्ने का अब जैसे अभी नवंबर मंथ चल रहा है, तो इसमें अपना गुड़ शक्कर बनना शुरू हो जाता है। जी। तो अभी गुड़ शक्कर जो ग्राहक है उनको दिया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे ग्रुप से में ऑर्डर आ जाते हैं, और उनको मैं संडे वीकली बेसिस पे अच्छा, हर हफ्ते आप मतलब डिलीवरी देते हैं? डिलीवरी देता हूँ। ज़्यादातर कस्टमर एक ही जगह है दिल्ली में, जी फ्लैट्स हैं और अगर किसान भाई आप एनसीआर में रहते हैं, जहाँ भी अगर बड़ा सिटी आपके पास में है, तो वहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक इजी आपको ये रहता है कि एक ही जगह जाके काफ़ी सारे कस्टमर आपको मिल जाते हैं। जी तो इस तरह मैं वीकली बेसिस पे वहाँ पे वेजिटेबल और अपना गुड़ शक्कर वहाँ पे सप्लाई करता हूँ। जी, बहुत अच्छे। तो मतलब आप पूरे महीने पूरे हफ्ते के आप ऑर्डर इकट्ठे कर लेते हैं और बिल्कुल हफ्ते के लास्ट में उनको जो है डिलीवर बिल्कुल। कर देते हैं। तो गन्ने और गुड़ के अलावा और क्या क्या उत्पादन आप लेते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप अभी आप देख सकते हो, ये 4 बीघे में अपना बाग है। जी इसमें अमरूद, मुख्य रूप से अमरूद है, इसके जी साथ साथ में पपीता और दूसरी सब्जियां इंटरक्रॉप की हुई है। जी अभी जैसे आप देख रहे होंगे जिस खेत में अभी हम खड़े हुए हैं, इसमें साथ ही साथ मेथी भी लगाई हुई है। मेथी के साथ में इसमें मूली, पालक, सरसों, चना, ये सारी चीज़ें इंटरक्रॉप की हुई है। जी तो इसका फ़ायदा ये है कि अभी 1 डेढ़ महीना तो इसमें से जो सब्जियां हैं वो दी जाएंगी। उसके बाद जो ये मेथी है इसमें, जी। इसको इसी में रूटरी चला के मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जो कि हरी खाद का भी काम करेगा। हरी खाद के लिए काम करेगी। बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छी सोच आपकी है कि आप जमीन को भी जिससे आप ले रहे हो उसको आप देने की इच्छा कुछ रखते हैं। तो विजय भाई, आप आज यहाँ हम आपके पास आए, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपका फार्म हाउस देखकर। पूरा आपने जो बिल्कुल सुसज्जित और व्यवस्थित तरीके से इसे खेती को आप कर रहे हैं, तो आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे वो भी उन्नति की ओर बढ़े, उनका जीवन उन्नति की ओर बढ़े? सभी किसान भाइयों को मेरा एक ही संदेश है कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जी जितना आप कर सकते हैं जैविक खेती करें। अगर आपके पास 10, 15, 20 बीघे जमीन है, तो 1 से 5 बीघे तक आप जैविक खेती करें, हम्म। और और इसमें लागत भी आपकी कम आएगी। और जैसे जैसे आपका अनुभव होता जाएगा, फिर जैविक खेती को बढ़ाते भी जाए, क्योंकि आज की तारीख में ग्राहक को भी गुणवत्ता उत्पाद चाहिए। और अगर आपको अपनी आमदनी दुगनी या तिगनी करनी है, तो आपको जैविक खेती पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि और आपको एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मंडियां हैं या जो बिचौलिया हैं, उनको ख़त्म करके आप अपना उत्पाद सीधे ग्राहक को बेचें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा। तो किसान भाइयों, आपने देखा विजय भाई का एक सीधा सा मंत्र है, किसानों की आय दोगुनी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले विजय भाई से, तो विजय भाई ने बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने का एक बढ़िया तरीका है। एक तो ये है कि आप अपने उत्पाद की अच्छी कीमत आपको मिले, जो कि सरकारी व्यवस्था के द्वारा चलती है। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी है कि यदि कृषि की लागत कम कर दी जाए, तो चूंकि एक बड़ा हिस्सा कृषि का किसान का वो उसकी लागत होती है। अब उसकी लागत इतनी हो जाती है कई बार कि उसको ठीक ठीक मूल्य ना मिल पाने के कारण से वो हानि उसे उठानी पड़ती है। तो यदि कृषि की लागत कम कर दी जाए, तो उत्पादन जो होगा उसमें आप जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आज हम यहाँ जो विजय भाई के पास पहुंचे हैं, इसके बारे में आपका कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विजय भाई का नंबर भी मिल जाएगा। आप यदि कोई सुझाव या कोई सहायता या कोई किसी प्रकार की कोई टेक्निकल जानकारी विजय भाई से लेना चाहते हैं, तो विजय भाई आपको वो जानकारी दे देंगे। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो किसान साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंच सके।